नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी का ट्रंप कार्ड साइलेंट वोटर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत का श्रेय बीजेपी के साइलेंट वोटर्स को दिया है। पीएम मोदी ने महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर बताया है। अब बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने महिलाओं को साधने की कवायद शुरू कर दी है। परंपरागत रूप से हमारे देश में महिलाओं और बुजुर्गों को ही साइलेंट वोटर की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। साइलेंट वोटर वो होते हैं जो राजनीतिक वाद विवाद में उलझे हुए या फिर राजनीतिक चर्चा करते नहीं दिखते, लेकिन चुनावी बाजी को पलटने में जिनका सबसे बड़ा हाथ होता है। इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। आमतौर पर समाज का शोषित, दलित और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति ही साइलेंट यानी कि खामोश रहता है। वो अपने मुताबिक अपने मत का प्रयोग करना तो चाहता है, लेकिन अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाता, क्योंकि उसके मन में ये डर होता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो बाद में उसे प्रताड़ित किया जाएगा। इन लोगों का एक पक्का राजनीतिक मत होता है, लेकिन अक्सर ये राजनीतिक गणित बिठाते हुए हाशिए पर रहते हैं। बिहार में इसकी बानगी साफ तौर पर देखने को मिलती है। बिहार चुनाव में एनडीए ने 125 सीट लाकर जीत हासिल की है, जबकि 110 सीटों के साथ जीत के करीब पहुंचे महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। चुनाव रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल में एनडीए को सत्ता से बाहर दिखाया जा रहा था, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उल्टा रहा। माना जा रहा है कि एनडीए की जीत में बिहार के साइलेंट वोटर्स ने अहम भूमिका निभाई है। साइलेंट यानी कि पर्दे के पीछे रहने वाला मतदाता। चुनाव परिणाम के बाद साइलेंट वोटर्स की खूब चर्चा हुई। चुनाव परिणाम आने से पहले एक सर्वे में भी देखा गया कि मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए 40% लोगों ने तेजस्वी यादव को अपनी पहली पसंद बताया था, लेकिन नीतीश कुमार के पक्ष में 35% लोग ही रहे थे। विश्लेषकों ने भी इस बात पर हैरानगी जताई कि कैसे एग्जिट पोल फेल हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि औरतों के एक बड़े वर्ग ने इस बार भी बिना शोर शराबे के नीतीश के समर्थन में ही मतदान किया। जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, तो सूबे की चुनाव प्रक्रिया में आधी आबादी के नेतृत्व को बीजेपी ने गांव स्तर पर सिर्फ तैयार करने की ही नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी देने की रणनीति बनाई है। बीजेपी ने यूपी पंचायत चुनाव के जरिए गांव स्तर पर नेतृत्व तैयार करने के लिए ग्राम प्रधान तक के चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने कहा है कि पार्टी के नेता और पदाधिकारियों को चाहिए कि वो महिलाओं की ऐसी टीम तैयार करें जो पंचायत चुनाव लड़ सकें और चुनाव में जीत दर्ज कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी पत्नियों को चुनाव नहीं लड़ा सकेगा। बीजेपी ने सूबे में महिला कार्यकर्ताओं की एक नई टीम तैयार करने की रणनीति अपनाई है। पंचायत चुनाव के जरिए बीजेपी अपने महिला संगठन को गांव-गांव तक खड़ा करना चाहती है। फिलहाल बीजेपी के संगठन के साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनके ज्यादातर शहरी इलाके से हैं। हालांकि बीजेपी एक समय शहरी पार्टी मानी जाती थी, लेकिन पार्टी का राजनीतिक आधार जिस तरह से ग्रामीण स्तर पर बढ़ा है, बिहार चुनाव में साइलेंट वोटर की भूमिका को देखते हुए बीजेपी ने यूपी में भी गांव स्तर पर महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में 33% महिला आरक्षण है। सूबे में कुल 59,163 प्रधान चुने जाते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जहां बीजेपी ने अपने महिला कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इस फॉर्मूले के जरिए बीजेपी का यूपी के हर एक गांव में महिला नेतृत्व खड़ा हो जाएगा, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए सियासी तौर पर बड़ा फायदा दिला सकता है। बीजेपी ने 2017 के बाद यूपी में राज्यसभा चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूर रखा है। 2018 में बीजेपी ने कांता करदम को राज्यसभा भेजा, तो 2020 में जौनपुर की सीमा द्विवेदी और औरैया की जुझारू नेता गीता शाक्य को उच्च सदन भेजा। इसके अलावा 2018 में बीजेपी ने सरोजनी अग्रवाल को विधान परिषद भेजा था। इस तरह से बीजेपी ने महिलाओं को खास तवज्जो दी है। यूपी चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 14 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं। इसमें 7 करोड़ 79 लाख पुरुष और 6 करोड़ 61 लाख महिला वोटर हैं। हालांकि यह आंकड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव का है, जो 2022 के चुनाव में बढ़ सकता है। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सूबे में महिला वोटर कितनी अहम ताकत रखती हैं, जिन्हें साधने में महिला कार्यकर्ताएं कितना अहम साबित हो सकती हैं। अब बीजेपी ने महिला कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि बूथों तक जाएं और पार्टी को मजबूत करें।
उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में साइलेंट वोटर्स पर फोकस कर रही है, जहां कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी जोर शोर से इन चुनावों की तैयारी में जुट गई है। हाल ही में हुई बीजेपी की बैठक में भी बूथ स्तर पर संगठन और साइलेंट वोटर्स पर ही विशेष जोर दिया गया। ऐसे में ये स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बंगाल में भी बिहार की तरह भाजपा महिला वोटर्स पर ध्यान केंद्रित करेगी, क्योंकि पीएम मोदी महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर मानते हैं। पीएम मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा था कि देश की माताएं, बहनें, नारी शक्ति साइलेंट वोटर हैं और ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा पार्टी के कार्यों और बूथ स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है, ताकि तृणमूल के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके। बंगाल में सभी बूथ और मंडल स्तर पर महिला मोर्चा द्वारा पदयात्रा का आयोजन भी शामिल होगा। इसके अलावा महिलाओं द्वारा प्रभात फेरी भी इस कार्य का हिस्सा होगी। हर बूथ और मंडल कमेटी में कम से कम 4 महिलाओं को शामिल करने की बात भी कही जा रही है। हाल में चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट रोल के अनुसार अब पश्चिम बंगाल के 49% वोटों में महिलाओं की भागीदारी है। गत बार के लोकसभा चुनाव के बाद पुरुषों से अधिक महिलाओं ने मतदाता सूची में नामांकन कराया है। राज्य में 3,51,35,288 महिला मतदाता हैं। पिछले एक साल में लगभग 11 लाख महिलाओं ने अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया है। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि इलेक्टोरल पोल रिवीजन के बाद राज्य में महिला मतदाताओं का आंकड़ा 50% को पार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल चौथा ऐसा राज्य हो जाएगा जिसने इस आंकड़े को पार किया होगा। बीजेपी की कई महिला नेता ग्राउंड पर काम कर रही हैं। लॉकेट चटर्जी, भारती घोष, देवश्री चौधरी और अग्निमित्रा पॉल जैसी महिला नेताओं के नाम इनमें शामिल हैं। साल 2011 के विधानसभा चुनाव के समय राज्य में कुल महिला मतदाताओं की संख्या 2,67,48,122 थी, जिनमें से 2,25,89,207 महिलाओं ने वोट दिए थे। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव के समय महिला मतदाताओं की कुल संख्या 3,18,82,992 थी, जिसमें से 2,64,72,289 महिलाओं ने वोट दिए थे। 2021 में महिला मतदाताओं की संख्या में और वृद्धि हो रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले कुल महिला मतदाताओं की संख्या 3,51,35,288 है। पिछले 5 सालों में ही महिला मतदाताओं की संख्या 33 लाख से अधिक बढ़ी है। पश्चिम बंगाल के लिए महिला वोट बैंक अहम है और न केवल बीजेपी बल्कि सभी पार्टियां महिलाओं का समर्थन चाहती हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को जीत दिलाने में भी महिलाओं के वोट की अहम भूमिका रही थी। इसके बाद राज्य सरकार ने कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाएं चालू की, जिससे लड़कियों को शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने से लेकर उज्ज्वला योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना के अलावा कई तरह की जो योजनाएं चालू की हैं, उन सभी केंद्रीय योजनाओं की जानकारी राज्य की जनता के पास पहुंचाने के लिए कहा गया है। बता दें कि महिलाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कई योजनाओं पर विश्वास 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा है। बीजेपी संगठन से लेकर सत्ता तक महिला सशक्तिकरण और सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित रही है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, शौचालयों का निर्माण, पक्का घर, मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक मदद जैसी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ महिलाओं को होता है। मुद्रा योजना के तहत सर्वाधिक जोर अनुसूचित समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।